पद्माराम का जीवन और उसके सिद्धांत राजस्थान के रेतीले इलाके में एक छोटा सा गांव था। स्वागत है हमारे चैनल YZGYN में, जिसका नाम सुखपुरा था। इस गांव की सादगी और यहाँ के लोगों का सरल जीवन ही इसकी पहचान थी। गांव के चौपाल के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे पद्माराम नाम का मोची अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। पद्माराम कोई साधारण मोची नहीं था। वह अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार, मेहनती और सबसे बड़ी बात अत्यंत विनम्र और शिष्ट था। पद्माराम का जीवन संघर्षों से भरा था। वह बचपन में ही अनाथ हो गया था। गांव के कुछ भले लोगों ने उसकी परवरिश की थी। जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी रोजी रोटी के लिए मोची का काम शुरू किया। यह काम उसने किसी से सीखा नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से सीखा था। धीरे धीरे उसकी कला इतनी निपुण हो गई कि लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। पद्माराम के सिद्धांत बहुत सरल थे। 1. हर काम में ईमानदारी होनी चाहिए। 2. किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। 3. शीलता और शालीनता ही इंसान की सच्ची पहचान है। भाग 2. गांव के लोग और पद्माराम का स्थान। गांव में हर वर्ग के लोग रहते थे। किसान, मजदूर, दुकानदार और ठाकुर परिवार जैसे बड़े लोग। लेकिन पद्माराम ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चाहे गरीब किसान हो जिसकी चप्पलें फटी हुई हों, या ठाकुर साहब जो महंगे जूते पहनते थे, पद्माराम सबके साथ समान व्यवहार करता था। उसकी दुकान पर अक्सर बच्चे खेलते हुए आ जाते थे। पद्माराम बच्चों से खूब प्यार करता था। कभी कभी वह उनके लिए खिलौने बना देता था या उनकी टूटी चप्पलों को मुफ्त में ठीक कर देता था। यही कारण था कि बच्चे भी उसे बहुत मानते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसकी दुकान पर बैठते थे और उससे अपने जीवन की समस्याओं पर चर्चा करते थे। पद्माराम उन्हें बड़े ध्यान से सुनता और अपनी ओर से उन्हें समाधान सुझाता। उसकी बातें साधारण थीं, लेकिन उनमें गहरी समझ और जीवन का अनुभव झलकता था। भाग 3. ठाकुर साहब का परिवार और वीरेंद्र का स्वभाव। गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर रणवीर सिंह का गांव पर दबदबा था। उनकी बड़ी हवेली गांव के किनारे स्थित थी। ठाकुर साहब का बेटा वीरेंद्र शहर में पढ़ाई कर रहा था और छुट्टियों में ही गांव आता था। वीरेंद्र को अपने पिता की तरह रौब दिखाने की आदत थी। वह खुद को बाकी गांव वालों से ऊपर समझता था और गरीबों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता था। भाग 4. एक दिन की घटना। गर्मियों का मौसम था। सूरज तेज चमक रहा था और गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं। वीरेंद्र शहर से गांव लौटा था। उसने महंगे चमड़े के जूते पहन रखे थे, जो शहर के किसी मशहूर ब्रांड के थे। अचानक उसके जूते का तला टूट गया। वह गुस्से में आ गया। ठाकुर साहब ने कहा, वीरेंद्र, इन जूतों को ठीक कराने के लिए पद्माराम के पास ले जाओ। वह बड़ा निपुण है, तुम्हारे जूते ठीक कर देगा। वीरेंद्र ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मैं एक साधारण मोची के पास जाऊं? पिताजी, मैं इन्हें शहर में ठीक कराऊंगा। लेकिन ठाकुर साहब ने उसे समझाया कि शहर तक जाने में वक्त लग जाएगा, जबकि पद्माराम इसे तुरंत ठीक कर देगा। मजबूरन वीरेंद्र को जाना पड़ा। भाग 5. वीरेंद्र और पद्माराम का सामना। वीरेंद्र जब पद्माराम की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह ध्यान से एक फटे हुए जूते को सिल रहा था। वीरेंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, ओ मोची, ये जूते जल्दी ठीक कर, मुझे तुरंत शहर जाना है। पद्माराम ने अपनी काम में व्यस्त रहते हुए सिर उठाया और विनम्र स्वर में कहा, बाबू साहब, मैं आपका काम जरूर करूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, यह जूता बस खत्म करने ही वाला हूं। वीरेंद्र ने गुस्से में कहा, धैर्य मेरे पास नहीं है, मुझे जल्दी चाहिए। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। पद्माराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, मैं जानता हूं कि आप ठाकुर साहब के बेटे हैं, लेकिन मेरे लिए सभी ग्राहक एक जैसे हैं। आप बैठिए, मैं तुरंत आपका काम करता हूं। वीरेंद्र चुप हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई मोची उससे इस तरह शांत और तर्कपूर्ण ढंग से बात कैसे कर सकता है। भाग 6. पद्माराम का काम और उसकी सादगी। पद्माराम ने बड़े ध्यान और लगन से वीरेंद्र के जूते ठीक किए। उसने जूते के टूटे तले को न केवल जोड़ा, बल्कि उन्हें इस तरह से सिल दिया कि वे बिल्कुल नए जैसे लगने लगे। उसने जूतों पर पॉलिश भी की ताकि उनकी चमक वापस आ जाए। जब वीरेंद्र ने जूते पहने तो वह हैरान रह गया। जूते न केवल ठीक हो गए थे,
बल्कि पहले से भी बेहतर लग रहे थे। उसने पद्माराम से पूछा, तुम्हारे पास यह हुनर कहां से आया? पद्माराम ने नम्रता से कहा, साहब, यह हुनर मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर मन लगाकर किया जाए तो उसमें आत्मा झलकती है। भाग 7, वीरेंद्र का परिवर्तन। वीरेंद्र ने पद्माराम को पैसे देने चाहे, लेकिन पद्माराम ने कहा, साहब, जितना मेहनत आना बनता है बस उतना ही दीजिए, मैं किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता। वीरेंद्र ने चुपचाप पैसे दिए और वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में पद्माराम की बातों ने गहरी छाप छोड़ी। उसने पहली बार समझा कि विनम्रता और मेहनत का क्या महत्व है। गांव लौटने पर वीरेंद्र ने अपने पिता को यह घटना सुनाई। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझे कि पद्माराम क्यों पूरे गांव का चहेता है। उसकी शीलता और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 2, भाग 8, गांव में बदलाव।